अगर आप एक नमाज को बाजमात सही तरीके से अदा करें और फिर अगली नमाज को भी बाजमात सही तरीके से अदा करें तो ये दोनों नमाजों के दरमियान के छोटे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बुरे अमल के बाद अच्छा अमल करो ताकि वो बुराई मिट जाए। कुछ लोग इस बात को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप किसी को कत्ल कर दें फिर हज कर लें, या किसी का माल चोरी कर लें और फिर हज कर लें तो सब गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं, हदीस का ये मतलब नहीं है। यहाँ छोटे गुनाहों की बात हो रही है, वो मामूली बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में हो जाती हैं। कभी हम कोई छोटी सी बात कर देते हैं या कोई मामूली गलती कर बैठते हैं, मगर जब हम सदका देते हैं या कोई नेक अमल करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो ये छोटे गुनाह मिट जाते हैं। रही बात बड़े गुनाहों की, तो उनके लिए तौबा जरूरी है। तौबा का मतलब है कि आप गुनाह का एतराफ करें, उस पर शर्मिंदा हों, अल्लाह से माफी मांगें और पक्का अहद करें कि दोबारा ये गुनाह नहीं करेंगे। ये बड़े गुनाहों के लिए शर्त है। अब नमाज की तरफ वापस आते हैं। जब हम अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं तो सवाल ये है, क्या आप वाकई महसूस करते हैं कि ये अल्लाह का घर है? सोचें, अगर आप किसी बड़े ताजिर, शहजादे, बादशाह या अमीर के घर में दाखिल हों तो आपकी कैफियत क्या होगी? आप सोचेंगे यहाँ कैमरे लगे होंगे, हिफाजती इंतजामात होंगे, मुझे अपना अंदाज बेहतर रखना है, खुशबू लगानी है, अच्छा और साफ लिबास पहनना है ताकि अच्छा तासुर पड़े। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में आओ तो अपनी जीनत से आओ, यानी जब अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज पढ़ने आओ तो साफ सुथरा लिबास पहनो, खुशबू लगाओ, अच्छे नजर आओ और तहारत यानी पाकीज़गी की हालत में रहो। आप वुजू के बिना नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको वुजू करना जरूरी है। जब आप अल्लाह के घर में दाखिल हों तो खुद से पूछें, क्या मैं सुकून महसूस कर रहा हूं? क्या मुझे ये लग रहा है कि मैं एक खूबसूरत जगह में दाखिल हुआ हूं? मैंने कुछ गैर मुस्लिमों से मुलाकात की है जो मस्जिदों में आए। आजकल मगरबी दुनिया में ओपन डे का रिवाज है, जब हम गैर मुस्लिमों को मस्जिद देखने और इस्लाम के बारे में जानने का मौका देते हैं। वो आते हैं और बाज ने मुझसे कहा कि हम गवाही देते हैं, जैसे ही हमने कार मोड़ी और अल्लाह के घर को देखा, हमें दिल में सुकून सा महसूस हुआ। हैरत की बात है कि एक गैर मुस्लिम आपको बता रहा है कि जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कुछ लोग पूछते हैं कि गैर मुस्लिम को मस्जिद में ये सुकून कैसे महसूस हो सकता है, लेकिन ये आम सी बात है। वो भी इंसान हैं। अगर नीयत साफ हो और दिल सच्चा हो तो वो भी अल्लाह के घर में रूहानियत महसूस करेंगे। अगर गैर मुस्लिम हमें बता रहे हैं कि हम अल्लाह के घर में एक पुरसुकून माहौल महसूस करते हैं, तो फिर हम मुसलमान कभी कभी मस्जिद में ये सुकून क्यों नहीं पाते? क्यों कभी हमारे अपने बच्चे और नस्लें मस्जिद से दूर हो जाती हैं? शायद हमारी नीयत दुरुस्त करने की जरूरत है। आइए मैं आपको एक मशहूर हदीस के पहले हिस्से की तरफ ले चलता हूं, जिसे हम में से बहुत से लोग जुबानी जानते होंगे। ये वो हदीस है जब नबी करीम हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को यमन भेज रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुछ ऐसे लोगों के पास जाओगे जो अहले किताब हैं, तो सबसे पहली बात जिसकी तरफ उन्हें बुलाना है वो ये है कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें इखलास के साथ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माने। इसमें लाजमी तौर पर पहले अंबिया पर ईमान लाना, पिछली किताबों पर ईमान लाना और ये समझना शामिल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और इस पर ईमान लाना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इसको मान लें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ने उन पर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। यहाँ मैं रुकना चाहूंगा, क्योंकि जब हम अल्लाह के घर में सुकून नहीं पाते या नमाज से दिल का चैन हासिल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हमारी शहादत में कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि पहला कदम यह है कि शहादत को कबूल किया जाए और समझा जाए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और शिर्क से बचते हैं
तो आप अपने खालिक से बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करते हैं और मजबूत यकीन रखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें ये सिखाने के लिए भेजा गया कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, हम क्यों पैदा किए गए हैं और हमें जन्नत की तरफ कैसे ले जाना है। आप यकीन रखते हैं कि वो आखिरी नबी हैं और उनका पैगाम मुकम्मल है, तभी आप नमाज से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब हम बिदअत में मुब्तला हों तो नमाज से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? हम मस्जिद आते हैं मगर दिल वही नहीं होता। जब हम शिर्क में, चाहे वो मामूली ही क्यों ना हो, मुब्तला हों, जो एक बड़ा गुनाह है, तो नमाज से फ़ायदा कैसे मिलेगा? हमें ये बोझ महसूस होगा और हम अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं बना पाएंगे। आज दुनिया भर में लोग सुकून तलाश कर रही हैं, दिल का इत्मीनान ढूंढ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ का जिक्र किया करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए बिलाल, इससे हमें राहत पहुंचाओ। किससे? अजान से। जाओ और अजान दो ताकि हम इसकी राहत पाएं। नमाज की बरकत ये है कि जब आप इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ते हैं, पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ, तो गोया आप वो इबादत कर रही हैं जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये मुमकिन ना हो तो जान लो कि वो तुम्हें देख रहा है। जब आप इस दर्जे पर पहुंच जाते हैं तो ये एक अजीब कैफियत होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऐसी मस्जिद ढूंढते हैं जहां 5 मिनट में नमाज खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी रुकू और सजदा करके अस्सलामु अलैकुम कहकर निकल जाते हैं। क्या ये नमाज है? मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं, भाई वो मस्जिद 10 मिनट में खत्म कर देती है, वहां चलते हैं। फिर नमाज के बाद वो मस्जिद के बाहर 1 घंटा खड़े गपशप करते रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, हर काम करते हैं, मगर अल्लाह के घर के अंदर ज्यादा वक्त नहीं गुजारते। क्या हम वो 1 घंटा मस्जिद के अंदर नहीं गुजार सकते थे? याद रखें, अगर आप नमाज की बरकत चाहते हैं तो सबसे पहले अपना कलीमा ठीक करें। और कलीमा ठीक करने का मतलब सिर्फ ज़बानी कहना नहीं, बल्कि पूरा का पूरा अच्छा मुसलमान बनना है, यानी मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाना। जैसा कि कुरान कहता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। सिर्फ वही ना माने जो आपको आसान लगता है, और जो मुश्किल लगे उसे छोड़ दें। एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दूसरी तरफ रात को क्लब में शराब पी रहा है। क्या ऐसी नमाज उसे फायदा दे सकती है? अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मैं जानता हूं कि हम एक मुस्लिम मुल्क में हैं, लेकिन मैंने जनूबी अफ्रीका में देखा है कि लोगों ने बताया कि वहां एक बहुत बड़ा कसीनो है जहां जुआ खेला जाता है। वो इतना बड़ा है कि उसमें मुख्तलिफ हिस्से हैं, यहां तक कि वहां वुजू का इंतजाम और एक मुसल्ला भी है। लोगों ने बताया कि वजह यह है कि जो लोग जुआ खेलने आते हैं उनमें से अक्सर मुसलमान हैं और वो अपनी नमाज नहीं छोड़ते। वो दुआ भी करते हैं, या अल्लाह, मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, कामयाबी अता फरमा। देखो हम किस हद तक कमजोर हो गए हैं कि जैसे कोई चोरी करने से पहले 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ करे, या अल्लाह, मैं आज रात उस आदमी को लूटने जा रहा हूं, बस पकड़ा ना जाऊं, मदद फरमा। ये इंसान की सोच बन चुकी है और ये हकीकत में हो रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर तुम्हारे दिल में गलत चीज की मोहब्बत है तो तुम्हारी नमाज तुम्हें फायदा नहीं देगी। तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। शैतान हर रोज हमें बहकाने की कोशिश करता है, कभी वो जीत जाता है, कभी हम जीत जाते हैं। हमें चाहिए कि हम ज्यादा बार जीतें, और अगर कभी वो जीत जाए तो फौरन तौबा के जरिए वापस लड़ें। याद रखें, अगर आप किसी गुनाह में पड़ भी गए हैं लेकिन आप ये मानते हैं कि आपने गलत किया है, तो यही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस बात की निशानी है कि आप सुधरना चाहते हैं। लेकिन जो शख्स गुनाह करने से पहले नमाज पढ़कर अल्लाह से उस गुनाह में कामयाबी मांगे, तो वो अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है, और ना वो नमाज से फायदा पाएगा और ना किसी और नेकी से। पहले उसे अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करना होगा। मिसाल के तौर पर, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, कुछ गैर मुस्लिम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। आपने देखा होगा शायद इस मुल्क में भी कुछ गैर मुस्लिम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो रोज़े के तिब्बी फ़वाइद हासिल कर लेंगे, सेहत बेहतर हो सकती है, वो कुछ हद तक सुकून महसूस करेंगे, शायद दिल को कुछ इत्मीनान मिल जाए। लेकिन ये सब दुनिया से जुड़ा हुआ फ़ायदा है। लेकिन क्या वो आखिरत का अजर हासिल करेंगे? क्या वो उस गहरी नाम तक पहुँच सकेंगे? जवाब यह है कि नहीं, जब तक वो ईमान न लाएं, दीन को समझें और फिर दोबारा कोशिश करें।
یہ بالکل ایسے جیسے کوئی غیر مسلم مسجد میں داخل ہو، وہ عارضی طور پر اللہ کے گھر کی سکونت محسوس کرے گا، لیکن اگر وہ نماز پڑھے تو نماز کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں، تو وہ لمحاتی طور پر خوشی اور اطمینان محسوس کرے گا، مگر گہری برکت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس ایمان اور اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے۔ یہی بات مسلمان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جب ہمارے دل میں اسلام ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں لیکن صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے پرواہ نہیں کرتے، زنا کرنا ہو تو کر لیا، حرام کھانا ہو تو کھا لیا، دھوکہ دینا، فریب کرنا سب ہو گیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، میری فرض نمازیں تو ادا ہو گئی ہیں، لیکن کیا دل میں باقی گناہوں کو چھوڑنے کی سچی کوشش نہ ہونے پر نماز کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی؟ نہیں۔ اسی لیے آج میں یہ اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز کی برکتیں آپ کی زندگی میں محسوس ہوں تو دل کو پاک کریں، اپنے دل میں یہ ارادہ پیدا کریں کہ یا اللہ، جو غلط میں کر رہا ہوں مجھے اسے چھوڑنے کی توفیق دے، جو برائی میں کر رہا ہوں مجھے پہچاننے کی صلاحیت دے۔ بعض اوقات ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں